सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री सुरसभक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादशयोगकोट्यो लक्षानुस्मृति तर्काणि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामितश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यतं गणर्देवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनान्मोहिं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कौसगो कौतोसल अंगो वंग पहिने पाहुडै परियम सुत पडमानो तुअज्ञा चेव सुत सुत कम काय निचकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुःखको कर्मको वहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। जल्दी पारगेभ्य स्वपरमति भावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचारण करण संधि से शिष्टानुग्रह कुशल धम्मारिय सदा वंदे गुरु भक्ति संजय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवा पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि भक्ति आर्य भक्ति का सको तो सब सम्मान समदन समचरि जुत्तान पंचभ्याचारान आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेशानम वज्जायनम तिर्यन गुण तीरयन गुण पालनरियानम सौसावनम निचकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामि नमस्वामी दुख को कर्मखो बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम अज्ञानातिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देव वास्तविक ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिद्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ बोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गणी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको
आचार्य भगवंत नेमिचंद आचार्य ने गाथा रूप में लिखा है और उस पर आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसके अंदर 9 अधिकार हैं, 3 अधिकार हमारे हो चुके हैं। अब त्रिचूलिका अधिकार हमारा चल रहा है। त्रिचूलिका अधिकार में भी 2 चूलिका हो चुकी है, तीसरी चूलिका, ठीक है बाबा जी, 10 करण चूलिका अधिकार हमारा चल रहा है। पणिनीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुत्थितनं गोच्छं असहाय जिन वरिंदे असहाय पर कम्मे महावीरे पणनीय शीर्षा मोक्षम तीचुलियम सुनये यमना जस यह पाय पसायण नंत संसार जलमुत्तीर्णो विरिंद नंदी वच्छो वच्छो नमामि तमभय नंदी गुरु। 10 करण चूलिका अधिकार उदय तक हम लोगों ने देख लिया था, उदय करण तक हम लोग कर चुके थे, अब आगे उदीरणा है। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। 400 पेज नंबर 430 उदीरणा। उदीरणा हो गई थी ना? उदीरणा हो गई थी क्या? आया था ना, असंख्यात लोग प्रतिभाग असंख्यात। 431 पेज उपसामना। उपसामना बहुत ध्यान से ध्यान देंगे। उदय से पढ़ाइए भाभी, उदय से। उदय से किस लिए पढ़ा है? उदय तो उदीरणा के भी पहले है। सबकी कैसेट बन रखी है, जिनको भी उसको सुनने के बाद अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो एक स्पीकर का प्रश्न कर लीजिए, है ना। पूरा पूरा क्यों पढ़ने के लिए कहते हैं? क्योंकि उदय उदीरणा, उदीरणा का ही हम कल पूछे थे। आप ही ने शायद अतिक्रांत शब्द इसमें से कोई पूछा था, तो ठीक ही कह रहे हैं कि उदीरणा हो चुकी है। उसमें अपने असंख्यात में भाग रूप का भी मैंने आप लोगों से पूछा था। इसमें कोई चीज नहीं समझ में आती तो वो आप हमसे पूछ लीजिए, है ना। वापस पूरा का पूरा पढ़ने का मतलब नहीं बनता है। ठीक है, मेरे को लगा कि उदय नहीं हुआ इसीलिए। ठीक है ना, उदय छोड़ तो उसके बाद उदीरणा भी हो गई ना। कल आपने तो प्रश्न का उत्तर भी दिया था। उपशामना, उपशामना 2 प्रकार की है, प्रशस्त उपसामना, अप्रशस्त उपसामना। अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्ति करणों के द्वारा जो मोहनीय कर्म की उपसामना होती है वह प्रशस्त उपसामना है। बंध के समय सभी कर्मों के कुछ प्रदेशों में अप्रशस्त उपसामना होती है, यहाँ पर उसका प्रकरण है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जिस समय पूर्वकरण अधकरण वगैरह होती है, अधकरण करते हैं, 3 करण परिणाम करते हैं, उस समय जो मोहनी की उपसामना होती है वो प्रशस्त उपसामना है। पर यहाँ जो हम 10 करण बता रहे हैं, इस 10 करण में प्रति समय कुछ प्रदेशों की अप्रशस्त उपसामना होती है, उसका यहाँ प्रकरण है। क्या होती है आगे आचार्य बता रहे हैं। कम परमाणुनम वंचत वज्जम वज्जम तरंकार वसेन केतियाणं भी उदीर्णा वसेन उदीयानागम पयिना अपसथ उपसामना तिभन्नते। अर्थात कितने ही कर्म परमाणुओं का बहिरंग अंतरंग कारणवश उदीरणा द्वारा उदय में अनागमन रूप प्रतिज्ञा को अप्रशस्त उपसामना कहते हैं। कितने ही कर्म परमाणुओं का बहिरंग बहिरंग कारण भी होता है उदीरणा में, अंतरंग कारण भी होता है। बहिरंग कारण हम अपने उदय रूप रहते हैं, अचानक कोई दुख की घटना सुनने को मिलती है, अचानक कोई सुख की घटना सुनने को मिलती है, और तब साता साता आदि की उदीरणा हुआ करती है बहिरंग कारण से। अतरंग कारण कोई कर्म उदय में ऐसा आ गया जो हमको बहुत दुखी कर दिया। आचार्य श्री के पास गए थे, बहुत अच्छी अच्छी चर्चा हुई थी, बैठे बैठे याद आ गया
साता वेदनी की उदीर्णा हो गई, सुख की उदीर्णा हो गई, है ना। बैठे हैं आराम से शास्त्र पढ़ रहे हैं, कभी किसी ने कोई ताना मारा था, वो ताना याद आ गया और हमको उस समय असाता वेदनी का उदीर्णा हो गई, जबकि वहां पर कोई मतलब नहीं था। इसको यहाँ पर कह रहे हैं बहिरंग अंतरंग कारण बस उदीर्णा द्वारा उदीर्णा में उदय में अनागमन रूप प्रतिज्ञा को अप्रशस्त उपसामना कहते हैं। तो कहते हैं कितने ही कर्म परमाणु ऐसे तो प्रति समय कर्म परमाणु बन रहे हैं। उन्हीं सब कर्म परमाणुओं में ये 10 तरह के परिणामों के द्वारा 10 कर्म घटते रहते हैं। तो कहते उपसामना किसको, अप्रशस्त उपसामना किसको कहेंगे कि जो किसी भी कारणवश उदय को प्राप्त नहीं हो, उदीर्णा को प्राप्त नहीं हो सके, उसको अप्रशस्त उपसामना कहते हैं। आगे और बता रहे हैं, फिर हम लोग और समझेंगे। 1 मिनट फिर से बोलिए ना। यहाँ ये उदीर्णा वास्तव में क्या है कि कोई भी बहिरंग या अंतरंग कारणवश होने पर उस कर्म का उदय नहीं था। उदय तो था, मतलब उदीर्णा रूप उदय नहीं था। उदय क्योंकि उदीर्णा उन्हीं की होती जिनका उदय चलता है, तो उदय तो चल रहा था लेकिन उदीर्णा नहीं थी। कोई ऐसा बाहर का कारण मिला, खा पी के घर से गए थे, बड़ा बाजार में कचौड़ी की सुगंध आ गई, असाता वेदनी का उदय आ गया, भूख लग गई, भरे हुए पेट में भी उसकी सुगंध से तो क्या हुआ, असाता वेदनी की उदीर्णा हो गई। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों कारण बहिरंग या अंतरंग कारण मिले फिर भी कर्म परमाणु का उदय में नहीं आए, ऐसे जो परमाणु है उनको अप्रशस्त, उन कर्म परमाणुओं की कैसी कैसी उपसामना है, अप्रशस्त उपसामना है। और आगे और समझा रहे हैं, फिर हम लोग अलग से भी समझेंगे। अपस्तु सामनाय जमु वसंतम पदेशगम तमु कडिदुम पीसकम उकडिदु पीसकम पैडिय संकाम इदुम पीसकम उदिया बलिम पवेसिदुम नउ सकम। क्या कह रहे हैं, अप्रशस्त उपसामना के द्वारा जो प्रदेशाग्र मतलब प्रदेशों का समूह, जो द्वारा जो प्रदेशों का समूह उपशांत होता है, वह अपकर्षण के लिए शक्य है, उत्कर्षण के लिए शक्य है, अन्य प्रकृति में संक्रमण कराने के लिए भी शक्य है। वह केवल उदयावली में प्रविष्ट कराने के लिए शक्य नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं शक्य है, उसकी उपसामना हो रखी है। तो उपशम किया हुआ, दबाया हुआ, अंदर दबे दबे में वो दबना का मतलब उदय में आने योग्य नहीं है। दबना का मतलब और कुछ नहीं कि वहां किसी चीज के नीचे, जैसे हम लोग पनीर का सब्जी बनाते हैं तो पनीर को दबा देते हैं, तो यहाँ वो दबाना नहीं है। दबाना का मतलब उदय के योग्य नहीं होने देना। तो कहते हैं उसमें वो उदय के योग्य नहीं, अपनी जगह पे बैठा हुआ है, उसमें अपकर्षण भी हो जाएगा, उत्कर्षण भी हो जाएगा और संक्रमण भी हो सकता है, परंतु उदयावली में नहीं आएगा। जम कम जम को मोकड्डु कड्डन पर पैडी संकमानम पावुगम बोधुन पुनोजो सकुमदय ठिद्दी मोकुडिदु उदीर्णा विरुद्ध सहावेन परिणत तादो तम तहा पैणाये पड़ी गई मपसत्थ उपसामनाय उसंत विधि भण्णदे तस पज्जावो अपसत्थ अपसत्थ उपसामना करणम नाम। अप्रशस्त उपसामना और क्या है, और बता रहे हैं, अलग अलग ग्रंथों से है, धवल से, जय धवल से, पंच संग्रह से अलग अलग ग्रंथों की परिभाषा देके समझा रहे हैं। जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण पर प्रकृति संक्रमण के योग होकर पुनः उदीर्णा के विरुद्ध स्वभाव रूप से परिणत होने के कारण उदय स्थिति में अपकर्षित होने के अयोग्य है, वह उस प्रकार से स्वीकार की गई अप्रशस्त उपसामना की अपेक्षा उपशांत ऐसा कहलाता है। उसकी उस पर्याय का नाम उपसामनाकरण है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, यद्यपि उसमें अपकर्षण हो रहा है लेकिन उदय में नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उन कर्म निषेकों का उपसामना हो रखी, उपशांत हो रखे हैं। तो अपकर्षण तो नीचे कर लेगा, नीचे की स्थिति में नीचे की स्थिति हो जाएगी उन कर्म परमाणुओं की, लेकिन उदय में आने योग्य नहीं होगा, क्योंकि हम
क्योंकि उसकी उपसामना हो रखी है। अप्रशस्त उपसामना, प्रशस्त उपसामना यहाँ पर तो नहीं बताया है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं प्रकरण बस। अप्रशस्त उपसामना जिस कर्मों की होती है वो परिणाम विशेष से कभी भी उदय में ला सकते हैं, परंतु जिसकी प्रशस्त उपसामना होती है वो अंतर्मुहूर्त तक किसी भी हाल में उदय में नहीं आता है। कुछ भी हो जाए वो अंतर्मुहूर्त तक उदय में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जिसकी अप्रशस्त उपसामना है, परिणाम विशेष से उसको, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के लिए उपसामना होती है, उपसामना जो होती है कर्मों की अंतर्मुहूर्त के लिए होती है। प्रशस्त उपसामना तो अंतर्मुहूर्त तक उपसमित ही रहेंगे। अप्रशस्त उपसामना में जरूरी नहीं है, अंतर्मुहूर्त रह भी सकते हैं और पहले भी उदय में आ सकते हैं। इस तरह से दो तरह की उपसामना होती है। जब प्रथमोपसम होता है उस समय अनंतानुबंधी की अप्रशस्त उपसामना होती है नियम से, क्योंकि वो उछल कूद करके पहले भी उदय में आ जाती है और साधन पूर्ण स्थान बन जाता है। वहां पर उसकी अप्रशस्त उपसामना है। वहीं पर दर्शन मोहनी की प्रशस्त उपसामना है। निधत्ति जम पदे सगम न सकमुदे दादुम अनपैडिम वा शंका मेदुम तम निधत्तम नामा। अर्थात जो कर्म प्रदेशाग्र उदय में देने के लिए अथवा अन्य प्रकृति रूप परिणमाने के लिए शक्य नहीं है वह निधत्त है। इसका क्या मतलब है? अर्थात जो कर्म प्रदेशाग्र उदय में, तो क्या कभी उदय में नहीं आएंगे क्या? अपने समय से आएंगे। उसको हम अब यह करके कोई सोचे पहले उदय में ले आए अथवा संक्रमित कर दे, तो ऐसा नहीं होता। अपकर्षण उत्कर्षण उसमें होगा, जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा, अपकर्षण तो हो रहा लेकिन उदय में नहीं आ रहा है। उपसामना में अभी हमने देखा अपकर्षण हो रहा पर उदय में नहीं आ रहा। उसी तरह निधत्ति वाले कर्म अपकर्षण उत्कर्षण होगा लेकिन उदय में समय से पहले नहीं आएगा। जम जम कम मोकड्डू कडनाशु अविरुद्ध संचरणम होदुन पूर्णो उदय पर पैडी संकमाणम नागमन पैनाये पड़ी गह्यम तस्वो अवस्था विशेषो निधत्ति करण विधि भणनदे। अर्थात जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण के अविरुद्ध पर्याय के योग्य होकर पुनः उदय और पर प्रकृति संक्रमण रूप न हो सकने की प्रतिज्ञा रूप से स्वीकृत उसकी उस अवस्था विशेष को निधत्तीकरण कहते हैं। क्या क्या कह रहे हैं कि वो जो कर्म है अपकर्षण उत्कर्षण के तो अविरुद्ध पर्याय में यानी हो सकता है हो, लेकिन होकर के कोई सोचे कि उदय रूप में हो जाए अथवा पर प्रकृति रूप संक्रमित हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। किसमें? जो निधत्ती रूप, जिन कर्म परमाणुओं में निधत्ती रूप निधत्ती रूप जिसमें उदय शक्ति पड़ी हुई है वो नहीं, उसमें उदय में नहीं आएगा समय से पहले। और संक्रमित होकर के सोचे कि संक्रमित कर करके उदय में ले आए, तो वो भी नहीं होगा। जम पदे सगम निधत्ति कयम उदय दादुम नो सक्कम अनपैडिम संकमदुम पी नो सक्कम ओकडिदुम मुक्कडिदुम च सक्कम एवं विहस पदेश गस निधत विधि सरना। अर्थात जो कर्म प्रदेशाग्र निधत्तीकृत है यानी जो निधत्ती रूप बंधा हुआ है, यानी उदय में देने के लिए शक्य नहीं है, अन्य प्रकृति में संक्रांत करने के लिए भी शक्य नहीं है, किंतु अपकर्षण व उत्कर्षण करने के लिए शक्य है, ऐसे प्रदेशाग्र की निधत्ती संज्ञा है। तो अपकर्षण तो कर लेगा लेकिन अपकर्षण करके उदयावली में नहीं दे सकता है। आकर्षण दो तरह से होता है, एक तो उदयावली में देने के लिए, एक स्थिति और अनुभाग कम कर। उदयावली में दिए तो भी नहीं, स्थिति और अनुभाग कम हुआ है तो अपकर्षण होता है, तो स्थिति अनुभाग कम करने के लिए ही। लेकिन जिस समय जिस कर्म का उदय चलता है तो अपकर्षण करके उदय में ले आया जाता है उन निषेकों को। लेकिन जो निधत्ती रूप निषेक है उन अपकर्षण अगर होगा भी तो भी वो क्या होगा? उदयावली के ऊपर ही, ऊपर तक ही उसका अपकर्षण होगा। दीदी तो यहाँ ऐसा समझना चाहिए
कि समय आने पर जब कर्म के उदय का समय आया है तब भी नहीं उदय में आएगा। हाँ, निधत्ती रूप कर्म तभी उदय में आएंगे। निधत्ती रूप जिन कर्म प्रमाणों में निधत्ती रूप ये पड़ा है, स्वभाव पड़ा है, वो जब उसका उदय समय आएगा तभी उदय में आएगा। पहले उदय में नहीं ला सकते। पहले नहीं ला सकते। ऐसा ही वो कह रहे हैं ना, उदय में देने योग्य शक्य नहीं है। विरुद्ध पर्याय मतलब अब जिनकी आकर्षण हो रहा है तो जिनकी स्थिति हम घटा दिए, स्थिति घटा करके और वो कम स्थिति वाला कर दिए, तो वो जब उस समय उसकी स्थिति आ जाएगी तो उदय में आ जाएगा। लेकिन उसको उदय में उदयावली में नहीं ला सकते। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई सोचे मान ली साता वेदनी का उदय आ रहा है और कुछ परमाणु हमारे साता वेदनी के निधत्ती रूप में बंधे हुए हैं, तो कोई सोचे अभी आ रहा साता वेदनी उदय तो हम उन कर्मों की स्थिति कम करके उदयावली में ले आए, तो ये संभव नहीं है। जिनमें निधत्ती रूप पड़ गया है, स्थिति पड़ गई है, उदय की मतलब शक्ति पड़ गई है, वो उसी समय उदय में आएगा। निकाचित जम पदे सक्कम ओकोडुम नो सक्कम कडिदु नो सक्कम अनपैडिम संकमिदुम नो सक्कम उदयदादुम नो सक्कम तम पदे सगम निकाचिदम नाम। अर्थात जो कर्म प्रदेशाग्र अपकर्षण करने के लिए भी शक्य नहीं है, उत्कर्षण करने के लिए भी शक्य नहीं है, अन्य प्रकृति में संक्रांत करने योग्य के लिए भी शक्य नहीं है, तथा उदय में देने के लिए भी शक्य नहीं है, उस प्रदेशाग्र को निकाचित कहते हैं। जम पदे सकम न संक मो कटी दु मु कट्टी दु मन पैड़ी शंका मेदु मुदय दादु व तन निकाचिदम नाम। अर्थात जो प्रदेशाग्र अपकर्षण उत्कर्षण के लिए, अन्य प्रकृति नमाने के लिए और उदय में देने के लिए शक्य नहीं है, वह निकाचित कहलाता है। पुन कम्मम चदुन भेदेशिन उदयादिन मप्पा ओगम होदुना वड्ढान पैनम तस्तः वट्ठान लक्षणों पज्जाय विशेषो निकाचना करणम नाम। जो कर्म इन चारों उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण के अयोग्य होकर अवस्थान की प्रतिज्ञा में प्रतिबद्ध है, उसकी उस अवस्थान लक्षण पर्याय विशेष को निकाचनाकरण कहते हैं। यानी जो कर्म परमाणु भाई हम तो अपने समय पर ही उदय आएंगे, हम न अन्य रूप में संक्रमित होंगे, न हम हमारी स्थिति में हम उत्कर्षण करेंगे, न हम अपनी स्थिति अनुभाग में अपकर्षण करेंगे। ऐसे जो कर्म परमाणु होते हैं, कर्म विषय होते हैं, उनको निकाचित कर्म कहा गया है। दीदी हाँ, मतलब निधत्ती में तो उत्कर्षण अपकर्षण होगा पर अन्य रूप नहीं होंगे और उसमें चारों काम ही नहीं होंगे। हाँ, इसमें चारों काम नहीं होंगे। दीदी इसका मतलब निकाचित ज्यादा कठोर है निधत्ती से निकाचित। अब कठोर तो अगर मतलब कहने का मतलब अपने स्वभाव में ज्यादा रहता ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा मतलब उससे बंधते हैं वो। अपने स्वभाव में ही रहता है, स्वभाव से च्युत नहीं होता है। हम ये बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो जैसा बंधा है अपने स्वभाव में स्थित रहना चाहता है, अन्य रूप से परिणत नहीं होता। लेकिन एक बात पूछो, फिर अपन एक पूजा में पढ़ते हैं ना, मंदिर का दर्शन, जिन दर्शन करने से निधत्ती और निकाचित कर्म भी झड़ जाते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? नव देवता की पूजा में, पूर्णवती माता जी की पूजा में, है ना, प्रथमान योग में। प्रथमान योग को प्रथमान योग के समय चर्चा करेंगे, कर्णान योग में कर्णान योग की चर्चा करेंगे। आगे बता रहे हैं आचार्य, आगे इसमें आया है कि ये जो कर्म है कहाँ क्या होता है, आगे बता रहे हैं। निकाचित कर्म अभी एक बार और बता दीजिए कैसे होते हैं, क्या होते हैं। निधत्ती तो समझ में आ गया। निकाचित कर्म जैसा बंधा है, 10 वर्ष की स्थिति लेके बंधा है, लता रूप अनुभाग लेके बंधा है ना, और जिस समय 10 वर्ष के बाद ही उदय आएगा, लता रूप से ही उदय आएगा। अच्छा, जिस समय है ना, और जितने बंधे हैं उतने के उतने, एक परमाणु भी अपना किसी को नहीं देगा। जिस रूप बनेंगे उसी रूप आएंगे। हाँ, उसी रूप आएंगे, अन्य रूप नहीं हो सकता। निधत्ती वाला हो सकता है पर ये नहीं होता है। दीदी मैं उपशामना में पूछ रही थी हाँ, कि जो प्रशस्तोपशामना और अप्रशस्तोपशामना में
जब इसका नियम ही दे दिया कि वह केवल उद्यावली में प्रविष्ट कराने के लिए शक्य नहीं है, तो फिर अप्रशस्त उपसामना कैसे हुई शक्य? अप्रशस्त उपसामना कैसे हुई? वो उस अप्रशस्त उपसामना उपशांत तो आप करा ही दिए। अप्रशस्त प्रशस्त का इतना ही है तो उपसामना ही, लेकिन परिणाम विशेष से ऐसा नहीं है कि वो चले जैसे और कम कर्म उदय में आ जाते हैं वैसे भी आ जाए, ऐसा उसके साथ नहीं होता। यहाँ पर लिखा ना कि मोहनीय कर्म की शादी पर क्या लिखा है? मोहनीय वह प्रशस्त उपसामना है। मोहनीय कर्म विचारित दर्शन मोहनी की उपसामना हो रही है, तो अभी हमने कहा ना कि प्रशस्त उपसामना है, क्योंकि वो अंतर्मूर्तक रहेगी नियम से। वो उसी तरह से अप्रशस्त उपसामना में वो अभी मैंने कहा ना कि अंतर्मूर्त भी रह सकती है, वो थोड़ी देर के बाद भी आ सकती है, तो जितनी देर रही उतनी देर उपशम रही। अप्रशस्त क्यों कहा? क्योंकि अंतर्मूर्तक नहीं रहना जरूरी नहीं, रह भी सकती है नहीं भी रह सकती है। प्रशस्त उपसामना अंतर्मूर्तक नियम से रहेगी, यही दोनों में अंतर है। अप्रशस्त यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अप्रशस्त प्रकृति के लिए कहा जा रहा है, और प्रशस्त प्रकृति के लिए ऐसा नहीं लगाना है। दीदी ये अविरुद्ध पर्याय मतलब क्या हुआ? जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण के अविरुद्ध पर्याय के योग्य होकर, अविरुद्ध पर्याय यानी अविरुद्ध माने जो विरुद्ध नहीं हो। कहाँ पर पढ़ रहे हैं? ये, हाँ 431 में नीचे वाले पैराग्राफ की जो 5वीं लाइन। कर्म अपकर्षण उत्कर्षण के अविरुद्ध पर्याय के योग्य होकर, यानी के अविरुद्ध माने विरुद्ध पर्याय नहीं है उसके। किसके विरुद्ध नहीं है? अपकर्षण और उत्कर्षण के विरुद्ध नहीं है। अविरुद्ध पर्याय माने विरुद्ध नहीं है। किसके विरुद्ध नहीं है? अपकर्षण और उत्कर्षण के विरुद्ध नहीं है। वो अपकर्षण उत्कर्षण उसमें हो सकता है। दस कर्णों का स्वरूप कहकर आगे कर्म प्रकृतियों का तथा गुण स्थानों में इनका कथन करते हैं। कौन सा करण किस गुण स्थान में होता है आगे बता रहे हैं। संकमना कर्णुणा नवकर्णा होन्ति सवाहूणम शेषाणम दस कर्णा अपूर्व कर्णोति दस कर्णा। संकमना कर्णुणा नवकर्णा होन्ति सवाहूणम शेषाणम दस कर्णा अपूर्व कर्णोति दस कर्णा। चलिए गाथा का उच्चारण करिए। मंजू जी आप कर लीजिए, मंजू पाटली। हाँ दीदी प्रणव। संकमना कर्णुना नवकर्णा होति सब आउणम शेषाणम दस कर्णा अपूर्व कर्णोति दस कर्णा। बहुत अच्छी गाथा। संक्रमण कर्ण ऊणा, संक्रमण कर्ण से रहित नवकर्णा नौ कर्ण होते हैं। सब आगुणम चारों प्रकार की आयु में संक्रमण छोड़ करके 9 कर्ण पाए जाते हैं। शेषाणम 10 कर्णा, शेष जो 7 कर्म बच गए उस 7 कर्मों में 10 कर्णा 10 कर्ण पाए जाते हैं। अपूर्व कर्णोति 10 कर्णा, अपूर्व कर्ण तक इसमें 10। ती माने क्या होता है? इस शब्द के आगे ती रहता, ती इसका मतलब क्या होता है? मतलब पूर्व कर्म तक तक, हाँ पर्यंत तक जो भी कहें। तो अपूर्व कर्ण पर्यंत 10 कर्ण कहाँ तक 10 कर्ण पाए? 10 कर्ण कहाँ तक पाए जाते हैं? अपूर्व कर्ण तक पाए जा। अपूर्व कर्ण यहाँ गुण स्थान समझना है, कर्ण परिणाम के हिसाब में नहीं लेना है। 8वें गुण स्थान तक 10 कर्ण होते हैं। आगे चलते हैं। इजी थी गाथा। आदिम सत्यव तदो सुहुम कसाओति संकमेण विना छच सजोगित्ति तदो सत्तम उदयम अजोगित्ति। आदिम सत्यव तदो सुहुम कसाओति संकमेण विना छच सजोगित्ति तदो सत्तम उदयम अजोगित्ति। गाथा का उच्चारण करें। आदिम सत्यव तद्दो सुहुम कसाओति संकुमेण विना सच सजोगिति तद्दो सत्यम उदयम अजोगिति। आदिम सत्यव तदो, इसके आगे में कहते हैं सा तदो माने बाद में, सत्यव सातो ही
आदिम सत्य व आदिम माने शुरू के सातों ही, तदो माने उससे आगे उसके बाद, सुहुम कसावोती सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान पर्यंत, संकमेण बिना छज सजो गोति तदो, संक्रमण के बिना छ सजो गोती संयोग केवली, अच्छा संयोग केवली पर्यंत छह गोती छह संक्रमण पाए जाते हैं। तदो उससे आगे सप्तम उदयम अजो गोती, उसके आगे कहते हैं सत्व और उदय, सप्तम उदयम सत्व और उदय करण कहाँ तक पाया जाता है? अयोग केवली तक। एक बार फिर देख लें अर्थ। आदिम सत्य व तदो, आदि के सातों ही एवं सातों ही करण कहाँ तक पाए जाते हैं? सूक्ष्म सांप्राय पर कसावती सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान तक। तदो उसके आगे संक्रमण बिना, संक्रमण बिना छज सजगोती तदो, छह संक्रमण संयोग केवली तक पाए जाते हैं। तदो उससे आगे सप्तम उदयम सत्व और उदय अजोगिति अयोग केवली गुणस्थान में पाया जाता है या अयोगी जिनके पाया जाता है। अपूर्वकरण गुणस्थान के आगे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पर्यंत उपशांत निधत्ति निकाचित के बिना आदि के सातों करण पाए जाते हैं, इनको छोड़ करके। क्योंकि अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा उपशांत निधत्ति निकाचित करण टूट जाता है। यहाँ आकर के इन तीनों परिणाम में जो तीनों तरह के जो निषेक रहते हैं वे वहाँ के विशेष विशुद्धि के कारण वहाँ पर वैसा नियम नहीं रहता है कि हम तो अपने मुख से ही उदय में आएंगे, ऐसा उन निषेकों में योग्यता नहीं रहती है, योग्यता खत्म हो जाती है। तथा संक्रमण उपशांत निधत्ति और निकाचित करण के बिना संयोग केवली गुणस्थान पर्यंत छह करण पाए जाते हैं, छह करण होते हैं। उससे आगे अयोगी गुणस्थान में सत्व और उदय रूप दो ही करण होते हैं। तो यहाँ अपूर्व करण तक 10 करण है, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान तक सात करण आ गए, क्योंकि अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में 3 करण समाप्त हो गए। उसके बाद आगे के गुणस्थान में संक्रमण भी खत्म हो गया और उपशांत ये तो पहले ही हो गया, तो उपशांत विधि निकाचित तो 9वें गुणस्थान में हो गया था, फिर संक्रमण भी खत्म हो गया और तो 6 ही बचे। और फिर अयोगी जिनमें तो ये रह ही नहीं जाता है, उदय और सत्व 2 ही करण रहते हैं। वहां पर 85 प्रकृति जा रही है, फिर कैसे कैसे जा रही है? उदय थोड़ी है, 85 प्रकृति का उदय है क्या वहां पर? नहीं, सत्व विच्युति होती है। हाँ, सत्व विच्युति होती है। कैसे कटेगा? अरे तो सत्व विच्युति बहुत बार बोला गया ना कि अपने आगम में ये नहीं कि हवा में उड़ गई, यहाँ पर बैठी है प्रकृति ऐसे हवा में उड़ गई, ऐसा नहीं होता है ना। सत्व विच्युति और कर्म बंधे हैं वो उदय में आएंगे, चाहे तीर्थंकर क्यों नहीं हो। ये एक सामान्य सा फॉर्मूला है, इसमें किंतु परंतु नहीं है कि ऐसा तीर्थंकर होंगे तो नहीं आएगा, आहार वाला होगा तो नहीं आएगा, देव होगा तो नहीं आएगा, ये नहीं घटता। फिर वहां कैसे जा रहा है बताया हुआ आप लोग को, कैसे जा रहा है। 85 प्रकृति है, उदय कितने का है? उदय 13 प्रकृति का है, 12 का। हाँ 12 और 13 है, तीर्थंकर उसमें से 13 है, ऐसे 12 कैसे जा रही है? 72 73 प्रकृति, 72 प्रकृति कैसे जा रही है? संक्रमण तो है नहीं, हवा में उड़ेगी नहीं। उदय द्विचरम में उदय आके नष्ट उदय आकर एक मिनट दो, उदय कराएंगे वहां पर सारे सहनन का, सारे उसका क्या कहते हैं, सहनन और संस्थान का, हाँ नीच गोत्र का, 72 प्रकृति का आप वहां उदय कराएंगे? नहीं, एक दूसरे में चली जाती है ना, नीच का उद्वेलना हो जाएगी। अरे मेरी मैया, अकर्म भाभी अकर्म रूप हो जाएगी ना, वो अकर्म रूप हो जाएगी। नहीं, आकर्षण आकर्षण है ना, अभी आकर्षण तो है ही ना, आकर्षण अभी बाकी है। किसी का हमको नहीं सुन रहा है।
एक कोई बोले ना, पहले बोलना चालू कर दे तो चुप हो जाइए, है ना। आपका भी सुन लेंगे, सबका सुनेंगे। क्या बोली त्रिशला जी, आप क्या बोली? कह रही थी कि वो जो है ना सत्ता से विचलन में अकर्म रूप हो जाएंगे। ये अकर्म रूप होना किसको कहते हैं भाई? अकर्म यहाँ रूप से अकर्म रूप होना जहाँ कहाँ से आ गया? नहीं सत्ता में है तो सत्ता में शरीर अब रहेगा ही नहीं उसका। अकर्म रूप होने से क्या मतलब आया यहाँ पर? किसको रहती है? एक मिनट त्रिशला जी, चीजों को गलत मत समझिए। अकर्म रूप आपके हमारे है, वो 14वें गुण स्थान में अकर्म रूप से रहेगी। और अकर्म रूप से होने के लिए पहले उसने फल दे दिया। मान लीजिए, आपकी बात मान लेते हैं, तो पहले फल दी है ना। तो हाँ, 72 प्रकृति फल दे रही है क्या? इतना छोटा नहीं, भाभी फल नहीं दे रही है, लेकिन तो फिर? सत्ता में है तो इसका मतलब वो है ना, सत्ता में है। हाँ, तो अकर्म कैसे हो गई? एक मिनट, हाँ, अकर्म कब होती? एक मिनट आप चुप रहिएगा त्रिशला जी। कुसुम जी, अकर्म कब होती है प्रकृति? हाँ ललिता जी प्रणाम करते। हाँ क्या पूछे मेरे बीच में? अकर्म कब होती है प्रकृति? कोई भी जो प्रकृति जो प्रकृति भोग करके हमने छोड़ हाँ, दी, जो प्रकृति हमने भोग के छोड़ी है, तो भोगना मतलब उदय में आना। कैसे आप अकर्म को नहीं समझे? इतना समझाने के बाद में, वीडियो भेजने के बाद में क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? कल उनका भी कैसा कैसा उत्तर आ रहा था। अकर्म का मतलब क्या? जिन प्रकृतियों को हम भोग के छोड़ दिए, वो निषेध बाहर जाके नहीं मिले, हमारे आत्मा पर बैठे हुए वहां। तो यहाँ पर तो आत्मा पर बैठे, अब तो ये तो मोक्ष जा रहे हैं, द्विचरम समय में है। 14वें गुण स्थान का भी सारा समय खत्म हो गया, द्विचरम समय है। मान लीजिए बैठे हैं, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, एक अनोखा सिद्धांत। तो पहले फल भोगे हैं ना, सत्ता में है, सत्ता में फल भोग के ही तो अकर्म रूप करेंगे। अकर्म को आपने क्या समझ लिया कि बिना फल भोगे हवा में उड़ गई, उसको अकर्म कहते हैं? अकर्म का मतलब क्या? नहीं, मैंने तो ऐसे सोचा था जैसे जब तक उदय में रहा हुआ तो कर्म होगा, उसके बाद वे सब सत्ता में रही लेकिन अकर्म रूप हो गई। ऐसा तो आज तक ही नहीं हुआ। अब भी 5 मिनट पहले बोले हैं कि बंधा हुआ कर्म तीर्थंकर को भी फल ही देगा, अकर्म रूप नहीं होगा। अब भी तो तुरंत बोला मैंने। नहीं, आपने ये बोला, ये ठीक है, तो फल फिर देगा। अकर्म कैसे हो गई? हमको जवाब दीजिए कि सत्ता में बैठी प्रकृति आप कहते हैं अकर्म रूप हो गई, कैसे हो गई? बिना फल दिए बिना कैसे हो गई? आप ही ना बोल रहे हो अभी। हाँ, मैं अब फिर कैसे ऐसे विवेचन कर सकते हैं आप लोग? उल्टा पुल्टा, है ना। तो चीजों को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए, गलत धारणा मत बनाइए। इसमें 14 गुण स्थान में तो 72 प्रकृतियों का उदय नहीं चल रहा था, उनके तो पहले समय में सत्व विच्युति हो गई। 13 प्रकृतियों का उदय चल रहा है। कि एक मिनट, एक क्या बोल रहे हैं? हम बोले जो अंत में जाती है चरम समय वाली, उन प्रकृतियों का उदय चल रहा है। हाँ ठीक है। जो 72 प्रकृति है उनकी सत्व विच्युति हो जाती है। तो कैसे होगी सत्व विच्युति? उदय, कोई भी प्रकृति सत्व विच्युति जब भी होगी, पर उनके परिणाम विशेष से उदय में पहले तो समय में हो गई उनकी विच्युति। हाँ, तो उदय विच्युति हो गई तो 72 प्रकृति का आप 14वें गुण स्थान में उदय करा रहे हो। नहीं, सत्व विच्युति हुई है उनकी। अरे आप भी उसी में उदय में आप कहना चाह रहे हैं कि उदय में आए बिना सत्व विच्युति नहीं होगी क्या? कोई भी प्रकृति सत्व से विच्छुन्न होगी उदय आकर के, हवा में नहीं उड़ेगी। एकदम दीदी है ना, सत्व में उदय में है ना, बीच में सब कोई आप लोग ये गलती करते हैं। जब मैं बोल रही हूँ तो चुप रहिए ना। कितनी गलत बात आ रही है, मतलब कितनी गलत धारणा आ रही है हमको। समझ में गलती आया हुआ, देख बताइए। उनको 85 प्रकृति की सत्ता है, 14वें गुण स्थान में बैठे हैं। अब उनको कहते हैं द्विचरम समय में 72 प्रकृति जा रही है, सत्ता से जा रही है। कैसे जा? और यहाँ क्या लिख दिए कि वहां तो दो ही है, दो ही करण बचे हैं, सत्व और उदय, है ना। आपके सामने ग्रंथ है अभी हम। हाँ, तो उदय में आकर के द्विचरम में सत्व विच्युति हो गई क्या उनकी? हाँ, उदय में आकर। उदय मैंने फल नहीं देगा, भोग नहीं है। कुसुम जी मतलब अपन तो, हम लोग तो यही ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बंधी हुई प्रकृति फल नहीं दे। तो सत्व विच्युति कैसे होगी 72 प्रकृतियों की? हाँ, 72 प्रकृतियों की सत्व विच्युति कैसे होगी जो द्विचरम में होती है? हाँ ठीक है, द्विचरम में होती 72 प्रकृति की सत्व विच्युति कैसे हो रही है? दीदी वो उदय में तो आती है, लेकिन वो फल इसलिए नहीं देती कि इतनी कमजोर हो जाती है ना। ना,
छाता फेरने के लिए तो ऐसे ही कौन बोलते सी हैं ना। प्रकृति है? अघात्या कर्म की प्रकृति है। इनका अनुभाग कांड अघात वगैरह नहीं होता, प्रशस्त प्रकृतियों का होता है। प्रशस्त प्रकृतियों का होता है जो अस्थि दारू लूप ये सब है। यहाँ पर वो फल थोड़ी घटेगा। उदय विच्युति होगी क्या? क्या हो? नहीं भाभी मेरे को तो लगता है ना कि इसमें इस दो श्लोक में मतलब गाथा में सातीकरण 9 करण बताए हैं। अभी वो क्या बोलते हैं अपकर्षण करण नहीं दिया है, तो अपकर्षण अभी बाकी है उनके यहाँ। कहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं सुमति जी आप? कहाँ पर हम पढ़ रहे हैं? बोल रहे हैं ना कि ये जो अभी हम लोग 442 श्लोक पढ़े हैं ना, उसमें हाँ 9 जी। करण का वर्णन है, 1 करण का वर्णन नहीं है अपकर्षण का। तो मेरे को लग रहा है कि अभी अपकर्षण उनका बाकी है, मेरे को जो लग रहा है। अरे मन नहीं गणत बात होते, थोड़ी होती है। आगे नहीं होते। अपकर्षण उत्कर्षण आगे नहीं होता। अंत समय में 2 समय पकड़ ही नहीं सकते समय, वो समय उनका बचा है मुक्त होने का। कहाँ इसमें लिखा हुआ? कैसे आप एक एक शब्दों का अर्थ आप लोग को पकड़ाते हैं, फिर भी आप उसमें से पता नहीं आप लोग कहाँ से किंतु परंतु निकाल लेते हैं। एक एक शब्द का अर्थ पकड़ाया है मैंने, 1 और 2 बार। साफ इसमें लिखा हुआ सत्यम उदय में अजोग बुद्धि, सत्य और उदय अयोगी गुण स्थान में है। और मैं कोई अर्थ देखने नहीं जाती हूँ। एक एक अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ पकड़ाते हैं आप लोग को। कहाँ से आप अपकर्षण निकाल लिए? इसमें कहाँ से निकाले सुमति भाभी बताइए। अभी इसमें जैसे 9 करण का नाम दिया है, तो मेरे को लगा कि अपकर्षण का नाम नहीं दिया है, तो अपकर्षण बाकी है। जैसे उपशांत निदति निकाचित पहले दे दिया, फिर ये संक्रमण उपशांत संक्रमण बाद में दे दिया, फिर उदय सत्व दे दिया, तो मेरे को लगा कि अपकर्षण नहीं दिया, इसलिए भाभी। तो अपूर्व करण तक में आ गए ना सारे। अच्छा। पर सबको ही पढ़ के समझ में आ जाए तो सभी घर में कर्म कांड पढ़ के पढ़ा ही रहे हैं लोग बिना पढ़े भी देख रहे हैं। बहुत जगह क्लास चल रही है, चाहे कुछ भी पढ़ाओ उल्टा पुल्टा। जैसे आज मैं आप लोग को, जैसे सुमति भाभी जो बोल रही है, मैं वो समझा दूंगी तो आप लोग तो वो भी समझ लेंगे। नहीं, इसमें तो लिखा है कि अपूर्व करण तक 10 करण पाए जाते हैं। हम अपूर्व करण की बात कर रहे हैं क्या? हम 8वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं क्या? अभी किस गुण स्थान की बात कर रहे हैं सुमति भाभी? अभी जो चर्चा चल रही है किस गुण स्थान की चल रही है? सुमति भाभी बोलेंगी। अयोगी गुण स्थान की। कौन सा गुण स्थान है भाभी? वो 14वां। तो 8वें की बात आप कर रहे हो, कितना पीछे आ गए। मेरे दिमाग में जो आया सो बोल दिया भाभी, गलत हो सकता, मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैं सही हूँ। 14वां गुण स्थान चल रहा है। अपूर्व करण तक तो 10 करण पाए जाते हैं, वो गाथा में आ चुका है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि भाई अब 10 करण पाए जा रहे हैं, आगे अनिवृत्ति करण में जाएंगे तो 3 करण वहां तक है, उसके आगे 3 करण भी वो नहीं पाए जाएंगे। 6ठे में 13वें में आ जाएंगे तो 6 करण पाए जाएंगे। वहां पर सामना भी 6 करण, सहयोगी गुण में 6 करण पाए जा रहे हैं। और फिर आगे योगी में सत्व और उदय ही केवल पाया जा रहा है। दीदी इसका ये होगा क्या? 1 मिनट लगता है। 72 प्रकृतियां स्वयं मुख से जाती हैं। अरे बाप। अब बताइए स्वमुख परमुख किसे कहते हैं? राम राम, कहाँ जाए, कहाँ पहला जाए। रूप नहीं परिणत होती है। स्वमुख किसे कहते हैं? पहले आप इसका मतलब आप समझ नहीं रखी हैं। मतलब पर मुख से यानी दूसरे रूप परिणाम करके नहीं जाती। हाँ। अपने स्वभाव से, अपने मतलब हाँ, अपन यही आप कहना चाहते हैं। हाँ, 1 मिनट, आप यही कहना। यहाँ इसका मतलब वहां पर नीच गोत्र का उदय है, अपने मुख से जा रही है। नीच गोत्री है, सहयोग केवली नीच गोत्री है, अयोग केवली। फिर आप ही ने भी कहा ना कि अपने मुख से जा रही है। अपने मुख से जाने का मतलब कि नीच गोत्री है, तभी तो नीच गोत्र का उदय वहां पर नहीं है। तो सही वहां पर सत्ता में, लेकिन अपने मुख से खिला रही है, या इसका मतलब उसका उदय आ रहा नीच गोत्र का, इसका मतलब वो नीच गोत्री है उस समय। आप 85 प्रकृति का स्वमुख से उदय कराएंगी वहां पर। 72 प्रकृति का, 13 का छोड़ो बाद वाली को, वहां उदय कराएंगे। 6 सहनन का उदय होगा, 6 संस्थान का उदय होगा, किसी को भी 1 का होगा जी। हाँ करा लो। कितनी बार बताए हैं, कितना जीवकांड जी के समय में तो इस पर कितनी चर्चा चली थी। मेरे को पढ़ाया हुआ याद है, आप लोग को पढ़ा, छोटी छोटी चीज भी याद नहीं रहती।
ये तो कैसे द्विचरम में जाने वाली प्रकृतियों का तो उदय नहीं चल रहा था कि उदय चल रहा था? थोड़ा क्लियर कर, नहीं आया ना समझ में हम लोगों को। यही समझा हुआ है कि द्विचरम में 72 प्रकृतियां जाती है, चरम समय में 13 प्रकृतियां जाती है। 13 दीदी आप प्रकृतियों ही का उदय बताइए चल ना। रहा था, उनका एक उदय नहीं मिनट। चल रहा था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग को नहीं समझ में आए तो हाँ आप संकोच बताइए करके आकर दीदी। के नहीं, पूछ आप भी तर्कना से समझा सकते हो ललिता जी, हम लोग हाँ, तो एकदम मंद पूछ बुद्धि लिया वाले, कीजिए गलत एकदम गलत शिष्य आपके पल्ले पड़ गए। निसंकोच होकर के पूछा करिए। अब आप सोचिए कि 72 प्रकृति में सारी प्रकृति है, वे क्रियक शरीर, वे 5 शरीर है वहां पर। तो क्या 5 शरीर का उदय है क्या उनको? नहीं है। नहीं है, केवल औदारिक शरीर का उदय है। तो उदय होगा क्या उसका? नहीं। सत्ता है बनी हुई। सत्ता क्यों बनी हुई है? अब सत्ता क्यों बनी हुई? क्योंकि उन्होंने मिथ्यात्व में बांधा है, चौथे गुण स्थान में बांधा है, 8वें गुण स्थान तक बंद है बेकीरक शरीर का। उस समय बंधी है प्रकृति, प्रकृति बंधी है। हमने रुपया कमाया है, कमा के 10-10 हजार का नोट रखा था घर में, वो पड़ा है मेरे पास, वो पड़ा है मेरे पास। 72 प्रकृति कैसे है? क्योंकि पहले गुण स्थान में 6 सहनन का बंद है, 6 संस्थान का बंद है। कभी कोई सहनन बांध ले, कभी कोई संस्थान बांध ले, तो क्या हुआ? आपने अपने पर्स में सब तरह का नोट, आपको शौक था, सब तरह के नोट आपने भर के रख दिए, तो आपके पास पड़े हैं सारे नोट। तो हमने भी प्रकृतियां बांधी पहले गुण स्थान में। सभी तो पहले गुण स्थान से 14 में आएंगे, टपक के 14 में कोई नहीं आता। तो पहले गुण स्थान में सारी प्रकृति बंद ही हो गए, उन्होंने बांधी। 6ठे गुण स्थान में आकर के 7वें 8वें में आहारक द्वीप का भी बंद कर लिया, वो भी सत्ता पड़ी है ना? तो यहाँ तक सारी प्रकृतियों का उन्होंने बंद तो किया, जिस जिस समय बंद हो सकता था उस समय किया तो वो सत्ता में तो पड़ी है। उदय प्रकृति अपने अपने जगह पर उदय, लेकिन 13वें गुण स्थान से कब उदय विच्छुत्ति है नहीं। उदय निर्मला जी ने लिख के भी भेजा आप लोग को कि आप लोग याद करिए, उदय विच्छुत्ति, सत्व विच्छुत्ति कहीं पर है ही नहीं। 72 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 13वें गुण 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय के पहले है ही नहीं उदय विच्छुत्ति इन प्रकृतियों की। सारी प्रकृति का सत्व पड़ा है। 2 समय में मोक्ष जाने वाले हैं, पर सत्ता सारा लेके पड़ी है सत्ता में। अब कैसे जाएगी? उदय तो इनका हो नहीं सकता है। यहाँ पर स्तुबुक संक्रमण होगा। जैसे जैसे उदय में आती जाएगी वैसे वैसे अपने अपने स्वभाव वाली प्रकृतियों में बदल बदल के खत्म हो। हवा में नहीं उड़ती, ऊपर से ऊपर नल का पानी, पाइप का पानी ऐसे ऊपर निकाल दें, ये संभव नहीं है। टोटी के मुख से ही आएगा। टोटी में आप लाल कपड़ा लगा रखे हैं, वो सफेद पानी लाल होके आ जाएगा। वहीं पर टोटी के जहां पर निकलेगा पानी तब वो बदलेगा। ये 13 प्रकृति के मुख से जा रही है। मतलब 72 प्रकृतियां 13 प्रकृतियों के मुख से जा रही है। पर दीदी यहाँ पे लिखा है ना कि यहाँ पे संक्रमण नहीं है। इसीलिए तो वो पहले ही जब पंचभागाहार पढ़ाए आप लोग को समझाए थे ना, आप थी कि नहीं, कि पंचभागाहार में स्तुबुक संक्रमण आया था क्या? नहीं आया। वो एक अलग से है, वो स्तुबुक संक्रमण एकदम अलग से है, उसको संक्रमण में नहीं लिया गया है। हाँ, तभी ये मैंने यहाँ पे संक्रमण तो है नहीं, फिर कैसे वही स्तुबुक संक्रमण 13वें गुण स्थान में नहीं है। साता का उदय तो असाता का, साता का उदय तो साता का। तो वहां पर ये बात घटेगी मंजू जैन जयपुर की कि इतना अनुभाग असाता वेदनी का कम है कि पता ही नहीं चल रहा। आ रही तो आ रही, चूंकि साता वेदनी टोकरी भर भर के बंद रही है, वो भी उदय में आ रही है, क्योंकि एक ही समय का बंद उदय वहां पर। तो एक एकदम समुद्र भर के साता वेदनी, पूरा समय प्रबद्ध जो सिद्धों का अनंतवा भाग है वो क्या आ रहा है? साता वेदनी में आ रहा। अब उसमें साता वेदनी का कितना भी द्रव्यों पर 8 कर्म बंध रहे थे तब बंधा था, तो बहुत थोड़ा सा द्रव्य, तो उसका पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए वहां पर तो स्तुबुक संक्रमण भी नहीं है। यहाँ पर ये प्रमुख से बदल बदल के खिड़ती चली जाएगी 3 का। तो इसलिए यहाँ पर इसका फल का वेदन नहीं होगा, क्योंकि ये बदल के आ रही है उदय में। यहाँ उदय नहीं आती, 72 प्रकृति का उदय यहाँ घटाएंगे। हाँ, नहीं है ये, बनेगा ही नहीं ना। चलिए बना भी ले थोड़ी सी देर के लिए कि उदय है, सत्ता में थी उदय। किसी भी नहीं, किसी भी एक जीव को, चलो नीच गोत्र का उदय बना सकते हैं, बना ले, नीच गोत्री होंगे, लेकिन 6 सहनन का उदय हो सकता है क्या? ब्रज वृषभ नाराज सहनन से ही जाते हैं मोक्ष, दूसरे सहनन से जाते ही नहीं है, तो बाकी सहनन कैसे बनाएंगे? चलिए अनेकों जीव मोक्ष जा रहे हैं, किसी को ब्रज वृषभ नाराज सहनन है, किसी को किलक है, किसी को, लेकिन और सहनन से तो जाते ही नहीं मोक्ष।
एक ही ब्रज वृषभ नाराज सहनन का वहां पर तो उदय है, लेकिन सत्ता छहों की बनी हुई है, मिथ्यात्व से तो आए हैं। मिथ्यात्म छहों सहनन का बंद किया है, मिथ्यात्म छहों संस्थान का बंद किया। संस्थान तो खैर बाधक भी नहीं है, सभी संस्थान से मोक्ष जा सकते हैं। मोक्ष जाने वाले 608 जीव हैं, उनमें 608 जीव में छहों संस्थान में कोई भी संस्थान रह सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर दीदी ये जो लास्ट वाली प्रकृति फिर कैसे जाएगी? स्वमुख से जा रही है, स्वमुख से जा रही है। नहीं जैसे ये जैसे एक एक करके चली गई। एक मिनट, जब हम लोगों ने, अब चूंकि थोड़ा सा भी पीछे का याद नहीं रखने से परेशानी होती है, हम लोगों ने पर उदय स्वउदय पढ़ा था, वहां पंचेंद्रिय जाति निकाल के देखिए, स्वमुख से उदय है उसका, स्वमुख से जा रही है वो, अंत में लास्ट में जाती है द्विचरम समय में, तो स्वमुख से जा रही है। आगे उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, सब प्रकृतियां वहां जा रही तो किसको देगी, तो अपने मुख से जा रही है। तो वहां पर जो भी प्रकृतियां जा रही है सब अपने मुख से जा, द्विचरम में जो जा रही है, सॉरी चरम समय में जो जा रही है। तो वहां पर क्या कह रहे हैं, अयोगी गुण स्थान में या तो सत्ता है या उदय है। ये जो हम आचार्य क्या, ये जो हम संक्रमण बता के आए ये नहीं है दीदी। यानी यहाँ ऐसा समझे नहीं कि जो बहुतेर प्रकृतियां होती है उसका सिमुख संक्रमण 13 प्रकृति में होता है और 13 प्रकृति स्वमुख से जाती है। अगर संक्रमण होता, अच्छा क्या अंतर, स्तुमुख संक्रमण क्यों बोले, हम संक्रमण ही बोल दें, जैसे अभी किसी ने कहा ना कि वो संक्रमण ही है, क्या अंतर है दोनों में? जेठी भाई साहब क्या अंतर है? अगर इसको संक्रमण कह दें तो क्या हर्जा है? यहाँ पर 3 घटा दें, 3 करण है। स्त्रीमुख संक्रमण उदय होते समय होता है। हाँ। और संक्रमण सत्ता में होता है। सत्ता में होता है। बहुत सुंदर, पहले ही बताया गया कि सारी चीज उत्कर्षण अपकर्षण जितने करण है सत्ता में होते हैं, और स्तुमुख संक्रमण उदय वाली में होता है, तो वहां पर सत्ता में नहीं हो रहा है। क्या समझे हम लोग, जैसे सत्ता में बैठे हैं, नीच गोत्र उच्च गोत्र दोनों बैठा है, हम सत्ता में संक्रमित करा के उच्च गोत्र कर दें उसको, नहीं होगा, वो उसी उदय के समय होगा। और उसमें ये जब भाभी वो उदय में नहीं आ रहे तो स्तुमुख संक्रमण उदय के समय हुआ, और ये प्रकृति है, ये 73 प्रकृति है, ये उदय में तो आएंगे नहीं इस समय भगवान के, तो स्तुमुख संक्रमण कैसे बनेगा? जब उदय संक्रमण उदय में थोड़ी आती है, नहीं, उदय के समय स्तुमुख संक्रमण होता है। उदय के समय मतलब उदय के पहले, उदय आने के, जब उदय आने वाली है 6:01 समय पर उदय में आने वाली, उस एक समय में उस पलट के नल से बाहर पानी आया, नल पर आपने लाल कपड़ा निकाल रखा था, नल का जो टोटी में पानी है वो लाल हुआ क्या? टोटी में जो पानी, समझिएगा, टोटी में पानी लाल नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, लेकिन जैसे ही वो लाल कपड़े से छुआ क्या हो गया? लाल हो गया, लाल हो गया। तो वैसे ही अंत समय तक वो साता ही रूप है, जैसे वो उदय में आई वो साता होके आ गई। लेकिन भाभी उदय में तो वो आएगी नहीं ना, जो मतलब अभी साता रूप होके आई, कहा तो रहे बदल गई, वो साता में बदल गई। साता रूप होके आई है। हाँ, साता रूप, जैसे वो नल का पानी लाल होकर के आया, टोटी तक एकदम सफेद था। उदयावली में पूरा वो असाता वेदनी है, असाता वेदनी, साता वेदनी, जो भी असाता वेदनी है, लेकिन उदय आया साता वेदनी, साता वेदनी में वहां पर स्तुमुख संक्रमण नहीं हो रहा है, ध्यान रखेंगे। तो जैसे आया वो साता रूप हो गया, उदय आने के समय में बदल गया। हमको उसका असाता रूप वेदन नहीं होगा, हमको साता रूप वेदन होगा। जो भी उस समय भगवान है उनको उस समय असाता रूप वेदन नहीं होगा, साता रूप होगा, उदय में आने के पहले बदल जाए। इसीलिए तो इस बात का विवेचन बहुत खुलासा किया था मैंने तो बहुत खुलासा किया था, आप लोग को किसको याद है किसको नहीं। जो एक नहीं प्रवचन में बोलचाल की भाषा में गंधर्व परमेष्ठी जल्दी से उच्चारण करें, उतना समय 14वें गुण स्थान का क्या है, अ ई उ री ली, ये 5 हर्ष स्वरों का गंधर्व परमेष्ठी तीव्रता से उच्चारण करें, उतना 14वें गुण स्थान का समय है। हाँ, किताब का लिखा हुआ सेंटेंस, प्रवचन का सेंटेंस, गहराई में जाने की जरूरत नहीं। अंतर्मूर्त काल है वहां पर भैया, 72 प्रकृति की सत्यानाश कर रहे हैं वो, अंतर्मूर्त काल है। 14वें गुण स्थान का अंतिम द्विचरम, ये अंतिम क्यों लिखना पड़ा? इसका मतलब उसके पहले 14वें गुण स्थान में है वो,
लास्ट का 2 समय कहते, द्विचरम समय लिखने की क्या जरूरत थी? सीधे लिखते कि 14वें गुण स्थान का 2 समय होता है, एक समय में 72 जाति, दूसरे समय में 13 जाति, इतना सा लिखना था। इसका मतलब द्विचरम लिख रहे हैं, इसका मतलब पहले भी समय है 14वें गुण स्थान का। तो बहुत सारी बातें बोलचाल की इसकी अलग हो जाती है, उसका काल भी अंतर मूर्ति है। एक मिनट हमने ये जो लिखा देखे ना, 13 प्रकृति जो है चरम समय वाली 14 गुण स्थान की, उदय हाँ, वो योग्य है। उदय में है। हाँ। इनका अभी तक उदय चल रहा है, हाँ। इसलिए चरम समय में जाती है। हाँ। और जो द्विचरम में जाने वाली 72 प्रकृतियां हैं, वो जो सत्ता में, उनका उदय नहीं चल रहा है, वो सत्ता में थी, लेकिन वो स्थिभूत संक्रमण होकर के सत्ता से विच्छिन्न हो रही है। स्थिभूत संक्रमण होकर 13 प्रकृति के मुख हाँ, से 13 जा रही है। प्रकृति के साथ में मिलकर विच्छिन्न हो रही है। हाँ, मुख से जा रही है, स्वमुख, उनके मुख से जा रही है बस। चलिए अब आगे का गाथा लेते हैं। 443 नंबर। अब उपशांत कसाय गुण स्थान में और भी जो विशेषता है उसको कहते हैं। एक बात बोलूं ललिता जी? हाँ बोलिए ना, 2 बात। आपका जो स्थान है ना, वो बहुत ऊंचा है। हम लोग सब आपके गले मंद बुद्धि वाले शिष्य पड़ गए। आपको पढ़ाना चाहिए साधु संतों को, आदि को। ऐसा थोड़ी कि साधु संत बहुत ऊंचे तर्कना से होते हैं। कोई चीज नहीं समझे, हम लोग खाली पढ़ लेते हैं। तर्कना से समझने से दिमाग में स्थिरता बैठती है उस चीज की समझने की। वीणा जी जो केसी भाई साहब का ग्रुप में है, उनका मैसेज आता रहता मेरे पास। वो खूब लिखती हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, आपने मेरे को सच्ची में एक आपने मुझे ऐसा चीज बोल दिया कि हर चीज में तर्कना खोजो। मैं तो निहाल हो गई, मैं जब तक तर्कना नहीं खोजती हूँ बावली हुई रहती हूँ। कुछ भी करे कोई भी, लेकिन सबको ही बोलते हैं, पर जिसको लग गई उसको लग गई, है ना, जिसको लग गई उसको लग गई। जब वो उपदेश तो सबके लिए होता है, जो भव्य रहता है उसकी भव्यता उदय में आ जाती है। तो उसी तरह हमके तर्कना वाली चीज तो हम हमेशा अपने में भी बोलते हैं, और किसी भाई साहब वाले में भी बोलते ही थे। तो बराबर लिखती है कि आपने ऐसा शब्द बोला कि मैं नहीं जब तक निकलती है तब तक मैं परेशान सी हो जाती हूँ। मैं आप बहुत कुछ लिखती रहती हैं, तो वही कहते हैं कि अच्छी बात है, तो ठीक है, लेकिन आपके लायक की बहुत एनर्जी हम लोगों में खत्म होती है और इतना लाभ मिलता नहीं है। तर्कना का मतलब ये कभी नहीं समझिएगा कि हमको उसका उत्तर आना। तर्कना का मतलब है विशेष जिज्ञासा है ना, विशेष जिज्ञासा होगी। तर्कना का मतलब ये नहीं है कि आपको उत्तर आना चाहिए, आपको जिज्ञासा आनी चाहिए कि यहाँ क्यों हो रहा है। वही तो बोला, प्रश्न जिज्ञासा चाहिए, जो आज तक आप लोगों के मन में कभी भी नहीं उठता है। ज्यादा से ज्यादा कोई शब्द पर भले पूछ लेते हैं आप लोग, नहीं बता पाई तो उसका अर्थ पूछ लेते हैं, वहां क्यों जरूर आपका आता है। पर कभी किसी ने आज तक कोई प्रश्न क्यों, मैं ही क्यों भी उठा लेती हूँ, मैं ही उत्तर दे देती हूँ। उसके कारण थोड़ा हम लोग को समझ में तो आता है, खुद को तो दिमाग जिज्ञासा हो, पता ही नहीं चलता क्या पूछना क्या नहीं, इतना बुद्धि नहीं है ना। क्यों हो रही भाई, क्यों और दूसरी चीजों में लगी हुई है ना सारी चीजें। हो रहा है ऐसे, क्यों हो रहा है, जितनी तर्कना लगाएंगे उतनी चीजें बिना रटे भी याद होती चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है, एकदम ठीक बोल रहे हैं दीदी। तर्कना की बात आई ना, तो आज जब मैं ना बंद विच्युति याद कर रही थी ना, तो उसमें आया कि नपुंसक भेद पहले में जाता है और तिर्यंच गति वगैरह दूसरे में जाती है। तो मैंने कहा तिर्यंच लोग तो नपुंसक होते हैं ना, तो फिर नपुंसक भेद पहले में चला गया, तो तिर्यंच सभी नपुंसक हो। बहुत अच्छा, तिर्यंच सभी नपुंसक होते हैं क्या? मेरे प्रश्न का उत्तर देते जाइए। तिर्यंच सभी नपुंसक होते हैं क्या? नहीं अभी नहीं होते वो ना, वो नहीं होते। जो प्रश्न करे ना आप लोग सुनिए, उससे क्या, जो भी करे, कोई भी, हम सबके लिए कर रहे हैं, हम कोई पक्षपात नहीं कर रहे किसी का भी। दीदी वो जो संभव रमण में बहुत सारे जो तिर्यंच है, मगरमच्छ, वो क्या वो क्यों है नपुंसक? अच्छा पहले मेरी प्रश्न का उत्तर देते अपने आप जन्मते हैं ना। आपके प्रश्न पर आती हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न आपका, बहुत अच्छी तर्कना है। आपने कहा कि तिर्यंच गति अनुपूर्वी तिर्यंच आयु का बंद विच्युति दूसरे में हो रही है, तो नपुंसक वेद की पहले में क्यों हो गई? तो तिर्यंच पहले ये बताइए, और वेद वाले होते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। हाँ, और वेद वाले भी होते हैं और नपुंसक भी होते हैं ना। हाँ, तो नपुंसक तो होते ही हैं। मनुष्य होते हैं कि नहीं नपुंसक?
हाँ। आपका त्रियंच पर ही क्यों ध्यान गया? मनुष्य भी तो होते हैं। ओह, तो वो ना मतलब मिथ्या दृष्टि नपुंसक ना, ये पहले में नपुंसक वेद अगर कोई बांधेगा किसी मनुष्य और त्रियंच गति के साथ, मनुष्य गति के साथ त्रियंच, यही तर्कना तो लगानी जरूरी है। आप लोग को यही प्रत्यय अपने को समझना है कि कर्म बंध होता कैसे है, क्या प्रत्यय है। तो क्या प्रत्यय है? अगर नपुंसक वेद बंध रहा किसी को, तो मनुष्य त्रियंच कोई बंधेगा। और कहाँ बंधेगा? मिथ्यात्व गुण स्थान में रहेगा तभी बंधेगा। अगर दूसरे गुण स्थान में मनुष्य हो या त्रियंच हो, उसको नपुंसक वेद नहीं बंधेगा। प्रत्यय क्या हुआ कि नपुंसक वेद का जब भी बंध होगा तो मिथ्यात्व से ही होगा, लेकिन सभी मिथ्या दृष्टि को नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि तो देवगति भी बांध रहे हैं, नरक तो खैर नपुंसक ही होता है, देवगति भी बांध रहे। पहली बात, मिथ्या दृष्टि क्या नाम है, सो स्त्री वेद भी बांध रहा है, पुरुष वेद भी बांध रहा है। तो क्या नियम क्या बना, प्रत्यय क्या बना कि नपुंसक वेद अगर किसी को बंध रहा है तो भैया मिथ्यात्व में ही बंधेगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि को बंधे ही ये जरूरी है। ये यहाँ पर तर्कना, इसको तर्कना कहते हैं। आता है दीदी, कभी कभी आता है, ये इससे क्यों हुआ, फिर हम लोग उसको छोड़ देते हैं, गौन कर दे, जाओ दूसरा आगे। बहुत सारा आता है, क्या क्या पूछेंगे, आपको पूछेंगे तो दिन भर पूछते ही रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ ना, हमको कोई आके दिन भर पूछने से तकलीफ नहीं है। आपको तकलीफ हो वो अलग, आपकी समस्या कि आपको समय नहीं है। मेरे पास तो इसके लिए समय है, एनी टाइम, रात में 12 बजे भी। वो नमन भैया है अपने सागर जी के पास, वो कहते हैं आपका मैसेज देख के मैं ये समझ लेता हूँ कि बाप रे, आप 2:30 बजे रात में शंका भेज देते हैं। मैं के क्या करूं, मेरे तो छाती में पेन होने लगता है अगर नहीं लिखूं तो। हाँ जेठी भाई साहब बोले। नपुंसक वेद का बंध पहले गुणस्थान में होता है, मिथ्यात्व को होता है, लेकिन उदय आगे कहीं भी होता है। तो इसके लिए दूसरे गुणस्थान में त्रियंचों को 5वां गुण स्थान है, तो 5वें तक उदय है। मनुष्य तो नपुंसक वेद से मोक्ष जा रहा है ना, 9वें गुण स्थान तक है। मनुष्य के 9वें गुण स्थान तक उदय है। बंद पहले गुण स्थान में है ना, बंद पहले गुण स्थान में, और उदय कहाँ तक अगर हो तो नपुंसक वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक है। सत्व विच्छुत्ति सबकी 9वें गुण स्थान में, उदय विच्छुत्ति किसी की 9वें में है, किसी की पहले पीछे भी है। जो नपुंसक वेद के उदय से चढ़ेगा उसके 9वें में उदय विच्छुत्ति होगी, जो स्त्री वेद के उदय से चढ़ेगा स्त्री वेद की उदय विच्छुत्ति 9वें में होगी। पर बंद दूसरे गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में, तभी तो सत्ता बन जाती है ना। आज जो मोक्ष जा रहा है उसको क्या जरूरत पड़ी नपुंसक वेद की सत्व विच्छुत्ति करने की? भाई वो तो 9वें गुण स्थान में आ गया, बंद तो पहले दूसरे में हुआ था, उसने सत्ता कर ली, तब सत्ता करके रख ली अपने पास। तो अब सत्ता है तो मोक्ष जाना है तो उन कर्मों को तो हटाना ही पड़ेगा ना सत्ता से। तो सत्व विच्छुत्ति कहाँ जाके हो रही है? 9वें गुण स्थान में। बांधा कहाँ था? पहले दूसरे में। लेकिन मोक्ष तो पुरुष वेद से ही होता है ना, द्रव्य पुरुष वेद से। यहाँ द्रव्य की बात चल रही क्या जयश्री जी? नहीं ना, यहाँ पर भाव वेद की बात चल रही। और जो ये बंध उदय जो भी कर्म कांड जी में सर्वत्र भाव वेद लगाना है। जहां कहीं लगता है स्त्री वेद वो वहां पर आ जाता है अलग से, है ना, स्त्री वेद स्त्री योनिनी करके आ जाता है। बाकी यहाँ पर सर्वत्र भाव वेद की बात है, क्योंकि पुरुष वेद को ही छठा 5वें गुण स्थान से आगे पुरुष वेद ही है, शरीर से द्रव्य से पुरुष ही वेद है, इसलिए आगे के गुण स्थान द्रव्य से स्त्री वेद को है ही नहीं, तो इसलिए उसका कथन भी नहीं है ना, भाव वेद का ही कथन है। दीदी मैंने इसलिए पूछा कि अभी मेरे पास एक प्रश्न पत्र आया था, उसमें ऐसा लिखा था मल्ली कुमारी को मोक्ष हुआ, यानी स्त्री वेद से मोक्ष हुआ, ऐसा नहीं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, श्वेतांबर लोग मल्ली कुमारी को स्त्री द्रव्य स्त्री वेदी को भी मोक्ष मान रहे हैं, तो इसलिए वहां पर अपने 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 अगर वो प्रश्न है तो हम उसको कहेंगे ये गलत है। अगर उस परिभाषा में प्रश्न आया है मल्ली कुमारी को कोई मोक्ष नहीं हुआ, मतलब मल्लीनाथ को मोक्ष हुआ है, मल्ली कुमारी को मोक्ष नहीं हुआ है। ये हाँ, पर आया था ना, उसमें आया था, श्वेतांबर का है ये। हाँ, चले कोई भी तरह की ना छोटी सी भी जिज्ञासा रहे तो एकदम संकोच मत करिए, है ना, थोड़ा भी संकोच मत करिए,
क्योंकि आगे और चीज, अब आगे स्थान समूह कीर्तन आ रहा है जो कि बहुत ही अच्छा अधिकार है। फिर वो मंजू जी कहेंगी आप सब में अच्छा बोल जाती है। आपके लिए तो सभी अच्छे हैं। नहीं पहले सचमुच, कुसुम जी को दिया था। हाँ सचमुच में अच्छा। हम अपने को देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा स्थान है। बहुत अच्छा है, वास्तव में अच्छा है। करण आप में हम लोगों जैसे मंद बुद्धि वालों को पढ़ाते हैं ना, तो आपकी स्पीड थोड़ी सी धीरे रखा करिए। आप खुद पढ़ते हैं विकास भैया से, जैसे हम लोग नहीं समझ पाते हैं ना, आप थोड़ा स्पीड धीरे रखा करिए हर बात की। मैं तो विकास भैया से भी नहीं पढ़ती, विकास भैया की कोई कभी भी पढ़े हो, मतलब कुछ भी आप चर्चा की हो, जो भी मेरा कहने का मतलब है कि नहीं, आप जैसे अगर तेज होती है ना तो थोड़ा सा बोल दिया कीजिए। हाँ, थोड़ा स्पीड थोड़ा। आप लोग बता दिया। वैसे मैं वाचना तो बहुत धीरे करती हूँ, बहुत ही धीरे करती हूँ। वाचना तो भले जल्दी कर लो, समझाने के टाइम में धीरे समझाओ। वाचना इसलिए धीरे करती हूँ कि आप लोग को एक एक शब्द पकड़ में आए। चलिए क्या समय हो रहा है, ये गाथा ले लेती हूँ। कोई प्रश्न है क्या? तो नहीं लूं आगे गाथा किसी को भी? ये गाथा ले लीजिए भाभी जी, 443 वाली गाथा ले लीजिए, 443 वाली। 443 एक मिनट एक जन कोई बोल रहा। क्या चीज बोली त्रिशला जी? 443 वाली गाथा आपने ले ली, ये ले लीजिए। 443 नंबर की गाथा ले लूं? हाँ ले लीजिए। लेने तो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, कोई पूछ रहे हैं अभी भाई। हाँ दीदी प्रणाम। मैं पूछ रही हूँ फिर जो द्रव्य से जो नपुंसक है वो हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहेगा? हाँ, द्रव्य से जो नपुंसक नहीं, उनका 5वां गुण स्थान हो सकता है। देश व्रत बन सकते हैं, वो मुनि नहीं बन सकते। और 5वां गुण स्थान हो सकता है। वो व्रत ले सकते हैं ना, व्रत तो ले ही सकते हैं, व्रत लेने में क्या है। लेकिन वो नपुंसक मनुष्यों का तो थोड़ा अलग ही हो जाता है ना। बाकी ये त्रियंश तो तमाम नपुंसक वेदी जो स्वयंभू रमन समुद्र के हैं, सब बैठे हुए हैं ऊपर के स्वर्गों में जा जाकर के 5वां गुण स्थान ले लेकर के सब देश व्रत संयम धारण कर रखे हैं। अधिक वही उन्हीं से ज्यादा करके स्वर्ग भरा हुआ है, मनुष्य से ज्यादा वही है। क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, मनुष्य बहुत थोड़े हैं, इसलिए उनकी संख्या स्वर्गों में भी ज्यादा है। चलें अब आगे। हाँ, नवर से समझाने संकम अभिनव। आगे लेंगे क्या? आगे और बता रहे हैं, किंतु और लगा दिए। नवर विशेष समझाने संकम अभिहोदि संत मोहम्मी मिच्छसय मिस्सय शेषाणम नति संकमणम। नवर विशेष समझाने संकम अभिहोदि संत मोहम्मी मिच्छसय मिस्सय शेषानम नति संकमणम। उच्चारण करें जी, मैं पढ़ लूं। जाने संकम विभूति संत मोहम्मी मोमम्मी मिच्छस्य मिच्छस्य शेषाणम नति संकमणम। क्या कह रहे हैं, कितना कितना नियम देते जा रहे हैं। नवरी किंतु विशेषता यह है, विशेषम जाने, थोड़ा और ज्यादा जानिए। संकम भी संक्रमण करण भी होदी होता है। संत मोहमी उपशांत कषाय क्या क्यों दे दिया अलग से? क्योंकि कहते हैं हमने तो बता दिया कि अपूर्व करण गुण स्थान तक 10 करण होते हैं, फिर 9वें गुण स्थान तक 3 करण और ले लिए। तो ऐसे कर करके बोला, तो फिर और आगे दे दिया, बोले भाई पहले सुन लो और भी सुन लो। तो क्या कह रहे हैं, संत मोहमी उपशांत कसाय गुण स्थान तक मिच्छसय मिस्सय मिथ्यात्व प्रकृति का और मिश्र प्रकृति का संक्रमण होता है, परिणमन होता है। शेषानम नथि संक्रमणम, शेष प्रकृतियों का क्या नाम है सो नथि माने नहीं है संक्रमण। आगे अर्थ में कुछ और कह रहे होंगे तो पता नहीं, तो गाथा का अर्थ कर रहे हैं एक बार फिर से। नवरी किंतु विशेषता इतनी है, विशेषम जाने, विशेष इतना जानिए। संकम अभी संक्रमण होता है, मोदी माने होता है। संत मोहमी माने उपशांत कसाय गुण स्थान तक। मिच्छस माने मिथ्यात्व, मिस्स मतलब मिश्र में। कहते हैं उपशांत कषाय गुण स्थान तक मिथ्यात्व और मिश्र में भी संक्रमण होता है। किसमें होता, क्या होता, आगे बताएंगे। शेषानम नथि संक्रमणम, शेष प्रकृतियों में संक्रमण नहीं है। उपशांत कसाय गुण स्थान में विशेषता यह है कि
मिथ्यात्व मिश्र प्रकृति में संक्रमण भी पाया जाता है, अर्थात इनके परमाणुओं को सम्यक प्रकृति रूप परिणमन करता है। शेष प्रकृतियों के 6 ही करण होते हैं। जिसने ये उपशांत कषाय गुण स्थान में जो चढ़ा है उसका क्या नाम होगा? उस जीव को क्या कहेंगे? उपशम सम्यक दृष्टि। उपशमक। यहाँ सम्यक दृष्टि कहाँ से लगा दी है? 11वें गुण स्थान में है। उपशमक। श्रेणी वाला। उपशमक वाला तो है। उपशम श्रेणी वाला। कौन है ये? उपशमक। शामक। अरे उपशामक तो वो तो 11वां गुण स्थान है, तो उपशामक तो है ही है। कौन सा जीव है ये? एक जो तो श्रेणी जो श्रेणी चल रहा है, ये छायिक नहीं है, ये उपशम करके जो। हाँ, मंजू पाटनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये द्वितीय उपशम वाला है। सम्यक प्रकृति का उपशम करके चढ़ रहा है। ये छायिक होकर के नहीं चढ़ रहा है, द्वितीय उपशम से ये श्रेणी मान रहा है। गाथा में जो दिया है उसको देखेंगे ना कि एक रटी रटाई बात उपशम श्रेणी है, फलना है, तो लिखा ही हुआ है वहां पर। चलिए, इनके परमाणुओं को पढ़ लिए क्या हम? सम्यक प्रकृति रूप परिणमन करता है। शेष प्रकृतियों के 6 ही करण होते हैं। शेष प्रकृतियों में संक्रमण नहीं पाया जाएगा, 6 संक्रमण पाए जाएंगे। आगे बता रहे हैं, यथा पूर्व करण में तो उपशम निधत्ति निकाचित 3 करणों की विच्छुत्ति होने पर अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में विच्छुत्ति नहीं है। तथा उपशांत कषाय गुण स्थान में मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति के 7 करण हैं, केवल इस प्रकृति के, क्योंकि मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक रूप बदल रहा है, सम्यक मिथ्यात्व का रूप सम्यक रूप बदल रहा है। अन्य प्रकृतियों में संक्रमण उपशांत निधत्ति निकाचित के बिना 6 करण हैं। क्षीण कषाय गुण स्थान में विच्छुत्ति नहीं है, एक विच्छुत्ति नहीं है। सहयोगी गुण स्थान में बंध उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा इन 4 करणों की विच्छुत्ति होती है। सहयोगी गुण स्थान में बंध की विच्छुत्ति हो जाती है, साता वेदनी वहीं तक बंध रहा है। उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा, साता वेदनी की उदीर्णा भी हो सकती है, वहां उत्कर्षण अपकर्षण भी सत्ता में चलता रहता है सहयोगी गुण स्थान में। अयोगी गुण स्थान में सत उदय 2 करणों की विच्छुत्ति होती है। शेष कथन सुगम है। एक बार फिर से, यथा जिस प्रकार अपूर्व करण गुण स्थान में तो उपशम निधत्ति निकाचित, चूंकि 3 करण का उन लोगों को पहले ही दे दिया कि अनिवृत्ति गुण स्थान के में नहीं पाए जाते हैं, तो अपूर्व करण गुण स्थान में 3 चले गए तो 7 ही बचे। फिर क्या करें, अनिवृत्ति करण गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में उन 7 करण में कोई भी विच्छुत्ति नहीं है, यानी 7 करण वहां पाए जा रहे हैं। और वही 7 करण 11वें में भी पाए जा रहे हैं, चूंकि संक्रमण 11वें गुण स्थान में मिश्र और मिथ्यात्व में पाया जा रहा है, इसलिए वहां पर कह रहे हैं 7 करण वहां तक पाए जा रहे हैं। अब अन्य प्रकृतियों में संक्रमण उपशांत निधत्ति निकाचित करण के बिना 6 करण हैं। उपशांत कषाय गुण स्थान में तक 7 है, उसके आगे 6 करण हैं। क्षीण गुण स्थान में विच्छुत्ति नहीं है, यानी क्षीण गुण स्थान में इनके बिना 6 करण पाए जा रहे हैं, कोई भी करण की विच्छुत्ति नहीं होती है। जब 13वें गुण स्थान आता है तो उसके अंत में बंध की विच्छुत्ति हो जाती, उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा इन 4 की विच्छुत्ति वहां पर हो जाती, यानी 4 करण अब आगे के गुण स्थान में नहीं पाए जाएंगे। अयोगी गुण स्थान में सत और उदय 2 करणों की विच्छुत्ति होती है। शेष कथन सुगम है। तो सहयोगी गुण स्थान में क्या पाया जा रहा है? बंध भी पाया जा रहा है, संक्रमण नहीं पाया जा रहा है, इसलिए वहां पर संक्रमण हो ही नहीं रहा किसी, इसलिए साता में उदय आ रही है। साता में स्तबुक संक्रमण भी वहां पर नहीं घटाया गया है। स्तबुक संक्रमण की वैसे लिया भी नहीं गया है संक्रमण चीज में।
अयोगी गुण स्थान में सत्य उदय इन दो प्रकृतियों की विच्छुत्ति, दो कर्मों की विच्छुत्ति होती है। शेष कथन सुगम है। दीदी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनिवृत्तिकरण में है ना, मतलब ये तीनों नहीं है, निधत्ते निकाचित। और ये जो पहले वाली गाथा यहाँ पे 442 में लिखा है, क्योंकि अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा। हाँ, तो अनिवृत्तिकरण परिणाम कब होंगे? कुछ बहुत बहुत अच्छा। अनिवृत्तिकरण परिणाम के द्वारा हुआ ना। अब हाँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अनिवृत्तिकरण परिणाम कब होगा? अनिवृत्तिकरण गुण स्थान पाने के बाद होगा क्या? अनिवृत्तिकरण परिणाम, अनिवृत्ति गुण स्थान नहीं होगा, नहीं पहले हो जाएगा। एक मिनट, जैसे ही परिणाम हुआ वैसे भी गुण स्थान हो गया। तो वो परिणाम जब हुआ तो वहीं पर ना बंध विच्छुत्ति हो गई। उनके करण की विच्छुत्ति होना और ये तीन करणों की विच्छुत्ति होना, अनिवृत्तिकरण परिणाम होना एक समय बढ़ती है। परिणाम भी हो गए, उसी परिणाम से विच्छुत्ति हो गए। 9वें गुण स्थान में ये तीन करण नहीं देखे जा रहे हैं। मतलब अपूर्व करण में ही तो खत्म हो जाते हैं ये तीनों। इसको ये अपूर्व करण परिणामों से, अपूर्व करण परिणामों से नहीं हो रहा है। अनिवृत्तिकरण परिणाम का होना, तीनों का विच्छुत्ति होना एक साथ है। जैसे इसमें 3 कसाई गुण स्थान में 16 प्रकृति का क्षय होना, केवल ज्ञान होना एक समय वर्ती है। ऐसा नहीं है कि एक समय में 16 प्रकृति क्षय हुई, दूसरे समय में केवल ज्ञान हुआ। ठीक उसी तरह से अनिवृत्तिकरण परिणाम हुआ, 3 करण की विच्छुत्ति हुई, एक समय वर्ती है। अनिवृत्तिकरण में ये नहीं देखे जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब है कि अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में ये तीनों नहीं है। पहले जैसे ही शुरू हुआ पहले ही खत्म हो गए। तो जैसे परिणाम हुआ वैसे गुण स्थान हो गया। परिणाम होते ही ये विच्छुन्न हो गए, क्योंकि इन्हें ताकत नहीं उन परिणामों के आगे टिकने की। ऐसे पढ़े तब तो मजा ही आ जाए इतना। अगर आप लोग छिलका छीले प्याज का तब तो। ये ऊपर की गाथा में तो ऐसा लिखा है कि अपूर्व करण गुण स्थान पर्यंत तो 10 करण पाए जाते हैं। हाँ, ठीक है ना, 10 पाए जा रहे हैं। इसीलिए तो जब मंजू जी ने कहा अपूर्व करण परिणामों से, तो मैंने टोका तुरंत। बाकी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपूर्व करण 8 बजे तक, अपूर्व करण गुण स्थान 8 बजे तक वो पाए जा रहे हैं। 8:01 समय पर अनिवृत्ति हुआ, 8:01 समय पर ये तीनों करण भी विच्छुन्न हो गए। ठीक है, रहने देते हैं यहीं तक। हाँ, इतना ही। यदि अनिवृत्तिकरण वाला तो अंतर्मुहूर्त रुकेगा ही, रुक भी तो सकता है, तो फिर परिणाम भी अंतर्मुहूर्त तक रुकेंगे, बाकी तीनों भी। क्या चीज, क्या पूछी? अनिवृत्तिकरण वाला गुणस्थान वाला व्यक्ति वो अंतर्मुहूर्त तक उस गुणस्थान में रुक तो सकता ही है। हाँ, रुकता ही है। जो तो भी भले उतने समय तक वो तीनों करण रहेंगे। नहीं, कहाँ रहेंगे? उसके परिणाम से पहले ही खत्म हो गए ना। आप स्टेशन से उतरे, अपने घर तो नहीं पहुंचे, है ना। बेंगलोर उतरे स्टेशन पर, घर तो नहीं पहुंचे। आप फोन क्या कर देते हैं? पहुंच गए हैं, है ना, पहुंच गए हैं। फ्लाइट लैंड करती है, लैंड करती क्या कर देते हैं कि पहुंच गए हैं, बेंगलोर पहुंच गए हैं, बंबई पहुंच गए हैं। अभी तो घर थोड़ी आया अपना, घर तो आएगा तब आएगा। तो अनिवृत्तिकरण परिणाम के अंदर थोड़ी पाए जा रहे। अनिवृत्ति गुण स्थान में जैसे ही आप, जब तक आपकी बंबई में क्या आप उतर रहे हैं जहां पर, उसके पहले वाली स्टेशन आती, तब तक आप थोड़ी कहते हो कि हम पहुंच गए, पहुंचने वाले हैं। क्या कहते हैं? पहुंचने वाले हैं। उस स्टेशन पर पहुंच जाते हो तो कहते पहुंच गए। उसी तरह अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का परिणाम जैसे ही हुआ वैसे ही तीनों करण समाप्त हो गए। अब अंतर्मुहूर्त तक रहता रहे, ये 3 करण वहां नहीं पाए जाएंगे। क्योंकि इसमें तो भाभी बताया कि ना उन्होंने कि सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान तक 3 करण नहीं होते। हाँ, तो आगे कहाँ से होंगे? आगे भी नहीं होंगे ना। जब 9वें में समाप्त हो गए, सुने होंगे प्रवचन वगैरह में बहुत जगह, वर्तमान योग में भी अभी आदि पुराण वगैरह पढ़ेंगे, बहुत जगह आएगा। निवृत्ति कर नितत्ति निकाचित कर्म भी अनिवृत्ति किससे खत्म होते हैं? अनिवृत्तिकरण परिणामों से खत्म होते हैं। ऐसा ये सेंटेंस बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई भगवान का दर्शन करने से निधत्ति निकाचित रूप परिणाम खत्म हो जाते हैं। वहां क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं वहां पर किसी को भगवान का दर्शन करते हुए प्रथमोपशम हो रहा है,
प्रथमोपम होने के लिए तो जो जो शर्त है, पंचेंद्रिय होना चाहिए, संगी होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, तो वह सारी विशेषता वहां पर है उसके पास। साकार उपयोगी होना चाहिए, वो सारी विशेषता है वहां पर। दर्शन कर रहा है भगवान का, कदाचित वहां पर प्रथमोपम हो रहा है उसको, वहां पर भी अनिवृत्तिकरण परिणाम होंगे। तो वहां पर अनिवृत्तिकरण परिणामों से इन तीनों की श्रृंखला टूट जाएगी, फिर वापस वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, अपने गुण स्थान में आ जाएगा, तो वापस वो कर्म परमाणु निधत्ति निकाचित रूप बन जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान के दर्शन करने से ये परिणाम निधत्ति निकाचित रूप कर्म भी टल जाते हैं। किनके टल जाते हैं? हम गए भगवान को चेहरा भी नहीं देखे, झट झट बोले महावीर भगवान का अर्घ चढ़ाए, तो मेरे थोड़ी टूट जाएंगे, है ना। जो वास्तव में दर्शन करता है उसके टूटेंगे, जो वास्तव में भगवान का दर्शन करता है उसका दीदी, ये निवृत्तिकरण परिणाम गुण स्थान में चढ़ते हुए, मतलब ये आगे के गुण स्थानों में होते हैं, या जब जब तीन करण करता है तब हो जाता है? कहाँ होता है तीन करण मंजू जी? हर जगह जहाँ पे होता है ना। आप बोलिए ना, कहाँ होता है? बताए, बहुत बार बताया हुआ। कहाँ होता है तीन करण परिणाम? प्रथमोपम करते समय, बहुत अच्छा। अनंतानुबंधी की बीज योजना के समय, छायिक सम्यक दृष्टि बनते समय, बहुत अच्छा। और उपसम श्रेणी चढ़ते समय, द्वितीय उपसम समय में, और छपक श्रेणी चढ़ते समय में। बहुत सुंदर। ये सब जगह तीन करण परिणाम होते हैं, पर तीन करण परिणाम जितनी भी जगह हो रहे हैं, सबकी विशुद्धता में बहुत बहुत फर्क है। जब हम छपक श्रेणी चढ़ेंगे, सबसे उत्कृष्ट परिणाम उस समय होगा। जिस समय अनंतानुबंधी की बीज योजना करेंगे, उस समय तीन करण परिणाम बहुत हल्के रूप में, अलग अलग छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, उस समय और ज्यादा बढ़िया होगा। सकल संयम ले रहे हैं, उस समय भी बहुत विशुद्धि वाला होगा। अलग अलग समय में अलग अलग विशुद्धि है। सब जगह यहाँ तीन करण परिणाम हो रहे हैं। तो सब में अनिवृत्तिकरण तो होता ही है, तो उस समय निधत्ति निकाचित कर्म कम हो जाते हैं। हाँ, बदल जाते होंगे, दूसरे रूप में हो जाते, उनमें कौन सी दूसरे करण के लायक हो जाते हैं वो। लेकिन फिर जब सामान्य से वैसे होता होगा, तो हो सकता बदल, क्योंकि बदलने की शक्ति है कर्म परमाणुओं में, तो हो सकता बदलते भी हों अथवा नहीं भी बदलते हों। ऐसा कुछ पढ़ने को नहीं मिला अभी तक कहीं पर। हाँ, मैं कह नहीं सकती हूँ कि बदल ही जाते हैं अथवा नहीं ही बदलते हैं, दोनों में से कोई बात नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं जानती। शुद्ध परिणाम होने से हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। ये तो भाभी 90 गुण स्थान के मेरे ख्याल से ये ना अनिवृत्तिकरण जो परिणाम है यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से 90 गुण स्थान की परिणाम के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ना अपूर्वकरण गुण स्थान के आगे सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान तक, तो अनिवृत्तिकरण परिणाम जो है, जो 90 गुण स्थान में जो परिणाम बनते हैं, उसका वर्णन तो नहीं है। बहुत अच्छा। यहाँ पर क्यों गुण स्थान लगाया? इनको 14 तक पहुंचाना है। हाँ, पहली बात है ना, तो 14 तक पहुंचाना है। कहा क्या जाता है? निधत्ति निकाचित कर्म अनिवृत्तिकरण परिणामों से, ये मतलब देते ही देते फल के अयोग्य कब होते? अनिवृत्तिकरण परिणामों से। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान भी है, तो उस गुण होगा। यहाँ गुण स्थान क्यों बताए? इनको 14 तक ले जाना है। अनिवृत्तिकरण परिणाम नहीं बताने हैं, तो गुण स्थान बताना है। इसलिए यहाँ पर गुण स्थान का मेरी समझ में ये होना चाहिए। मैं तो चीजों की क्या कहें। अब आप लोग को जो कर्म 3 तरह के परदेश, मैंने मैसेज भेजा कर्मकांड जी में, है ना, तो मैंने तो अपने मन से समझा दिया। और जब मैं कोई चीज बहुत ज्यादा सिद्धांत की रहती है और अपने मन से समझाती हूँ, तो कहीं मेरे मन में ये आ जाता कि मैं लोगों को गुमराह तो नहीं कर रही हूँ ना। इतने बड़े ग्रंथ पर हम अपने मन अपनी बुद्धि चलाते हैं, मैं गलत तो नहीं। मैंने तुरंत भैया को लिख के भेजा कि भैया ऐसे ऐसे हम ऐसे वही जो मैसेज आपको डाला, वही मैसेज भैया को डाला था। फिर वो